अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज एमडी कैट इंग्लिश प्रिपरेशन का हमारा थर्ड लेक्चर है, जिसके अंदर हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले वाले इंग्लिश के 2 लेक्चर में एंड स्क्रीन लगा दूंगा, वो भी आप लोगों ने ज़रूर देख लेने हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। यहाँ से आप लोगों को एमडी कैट के बहुत ज़्यादा रेलेवेंट लेक्चर्स मिलेंगे। जो जिन सब्जेक्ट्स के आप लोगों को लेक्चर्स मिलेंगे उनके अंदर केमिस्ट्री शामिल होगी, फिज़िक्स होगी, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश। तो आप लोगों की बहुत ज़्यादा एमडी कैट की अच्छे तरीके से प्रिपरेशन हो जाएगी। आप लोगों ने चैनल के साथ कनेक्टेड रहना है, बेल नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि जो भी वीडियो है वो टाइमली आप लोगों को मिलती रहे। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, वाटर ब्लैंक एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो अभी देखें कि मैंने आप लोगों को जैसे कि पहले भी बताया था कि जो जनरल ट्रूथ होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ या साइंटिफिक फैक्ट्स, रिलीजियस फैक्ट्स, सोशल कस्टम्स, उनके साथ हम बेसिकली यूज़ करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब वाटर चूँकि हमारे पास सिंगुलर है तो इसके साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आएगा, और प्रेजेंट सिंपल हम टेंस यूज़ करेंगे तो यूँ हमारे पास अल्फा ऑप्शन होगा, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह आप दूसरे क्वेश्चन में अगर आप देखें तो हिज ट्रेन ब्लैंक एट 11:46। तो अब बेसिकली ये प्लान्ड एक्शन है। तो आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है कि जो टाइम टेबल फ्यूचर इवेंट्स होते हैं, जो प्लान्ड एक्शन होते हैं, उनके लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करते हैं। तो यूँ अगर आप देखें तो हिज ट्रेन, अब हैज़ अराइव्ड भी नहीं आएगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। हैड अराइव्ड भी नहीं आएगा, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। अराइव्स आएगा क्योंकि ट्रेन सिंगुलर है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस आएगा। तो इसलिए हमारे पास जो इसका ऑप्शन बनेगा वो चार्ली है। जो भी हमारे पास टाइम टेबल फ्यूचर इवेंट्स होते हैं उनके लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करते हैं। आई होप कि इन 2-3 वीडियो से आपको काफ़ी आइडिया हो चुका होगा कि आपने कैसे टेंसेज रिवाइज करने हैं। मैं पहले भी आपको बार बार बता रहा हूँ कि आपको टेंसेज की एप्लीकेशंस आने चाहिए। तो इसी तरह के आपके कॉन्सेप्ट में एक दफ़ा बिल्ड करके इंग्लिश के फिर आप लोगों के मैं एमडी कैट पे पूरे टेस्ट लेने स्टार्ट कर दूंगा, और हर टेस्ट की आप लोगों के साथ वीडियो डिस्कशन शेयर करूंगा। आगे वो कहता है, व्हेन एलिस कम्स टू सी मी आई ऑलवेज ब्लैंक हर एट द स्टेशन। तो यहाँ से भी अगर आप देखें तो बेसिकली हमारे पास जो ऑलवेज यूज़ होता है वर्ड, ये प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस के लिए यूज़ होता है। वेरी ऑफन के लिए जब रिपीटेड एक्शन होता है तो उस वक्त हम प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस यूज़ करते हैं। तो यहाँ से जो रेगुलर प्लान अरेंजमेंट होती है वो भी प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस ही उसमें यूज़ किया जाता है। तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं कि ऑलवेज का वर्ड आया और ये प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस है, और आई हमारे पास उसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, एस या ई एस का इजाफा नहीं करेंगे। तो यूँ हमारे पास बीटा ऑप्शन। इसी तरह नेक्स्ट एमसीक्यूज में अगर आप देखें तो वी ब्लैंक टू रूम सिंस लंच टाइम। तो ये जो सिंस और फॉर होते हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इनके लिए यूज़ किया जाता है। फॉर हम यूज़ करते हैं टू से हाउ लॉन्ग, जिस तरह 2 डेज 3 वीक्स। इसी तरह सिंस यूज़ किया जाता है व्हेन द पीरियड बिगेन, जैसे कि अब इधर से पीरियड बिगेन हुआ था लंच टाइम से। तो यूँ अब ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम यूज़ करेंगे, उसमें हमारे पास हैव, वी के साथ हम हैव यूज़ करेंगे और साथ थर्ड फॉर्म। तो ये हमारे पास डेल्टा ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है, इट इज़ 11 ओ क्लॉक एंड यू ब्लैंक योर ब्रेकफास्ट येट। तो याद रखें जो इस तरह के वर्ड होते हैं जिस तरह एवर, बिफोर, नेवर, येट, जस्ट, रिसेंटली, ऑलरेडी, इनके साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट अब आप ऑप्शन में देख सकते हैं वो हमारे पास बीटा ऑप्शन में है, जिसमें हैव नॉट और साथ थर्ड फॉर्म है। बाकी ये डिडंट, ये हमारे पास पास्ट इंडेफिनेट टेंस है, इस ये भी हम नहीं यूज़ कर सकते। ये जो हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस है हमारे पास अल्फा ऑप्शन में, ये भी हम यूज़ नहीं कर सकते। तो यूँ बीटा हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जो कि हम यूज़ करेंगे। अब इस क्वेश्चन को भी अगर आप देखेंगे तो अगर आप ऑप्शंस के अंदर देखें तो आपको एवर का वर्ड नज़र आ रहा है। तो अभी मैं आपको जिस तरह प्रीवियस बता के आया था कि एवर, बिफोर, नेवर, येट, जस्ट, रिसेंटली, ऑलरेडी, इन वर्ड्स को आप याद रखें, इनके साथ हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ होता है। ये इस तरह कुछ टेक्निक्स होती हैं, कुछ ट्रिक्स होती हैं जिनसे हम जज कर जाते हैं। तो यही इसी तरह के आप लोगों ने कॉन्सेप्ट याद रखने हैं कि टेंसेज कब यूज़ होंगे कब नहीं यूज़ होंगे, फॉर्म्स ऑफ वर्ब के रिलेटेड। तो यही बेसिक चीज़ें आपने रिवाइज करनी है। तो अब चूँकि इसके अंदर एवर आ रहा था तो ये डेट तो हमें पता है कि ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस में है, और ये भी नहीं आएगा। बीटा ऑप्शन भी, सी ऑप्शन भी पास्ट में जा रहा है, ये भी नहीं आएगा। तो डेल्टा ऑप्शन बेसिकली प्रेजेंट परफेक्ट हमारे पास है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखें, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम डैट आई ब्लैंक हर सिंग। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं जिसमें दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आ जाए, इट इज़ द सेकंड टाइम, इस तरह आ जाए, तो इनके लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। तो यहाँ से आप ऑप्शन में देख सकते हैं कि डेल्टा हमारे पास प्रेजेंट
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो ये तमाम टेक्निक्स आपने याद रखनी है। इसमें भी अब आप देखें, इट ब्लैंक स्टेडली सिंस लास्ट सैटरडे, तो जो भी हमारे पास टेम्परेरी या परमानेंट एक्शंस होते हैं तो उनके लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट ये दोनों टेंस यूज़ किए जा सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि ये अब हमारे पास एक बेसिकली एक्शन ही शो कर रहा है कि इट ब्लैंक स्टेडली सिंस लास्ट सैटरडे। तो जो भी परमानेंट या टेम्परेरी एक्शंस होंगे तो उनके लिए हम ये दोनों टेंसेस यूज़ कर सकते हैं। तो ये हैज़ बीन रेनिंग भी ठीक है, हैज़ रेन ये प्रेजेंट परफेक्ट भी यूज़ किया जा सकता है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस भी यूज़ किया जा सकता है, जो कि अल्फा ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ये जो भी मैं आप लोगों के साथ येलो बॉक्स में फैक्ट्स लिख रहा हूँ, इनको आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है। अब ये अगला एमसीक्यूज अगर आप देखें तो इट्स नॉट एज बिग एज आई आगे ब्लैंक। तो हमारे पास हम पास्ट टेंस उस वक्त यूज़ करते हैं जब कोई बिलीव या कोई चीज़ हमारे सामने आए तो हमें उसका पता चले कि ये ट्रू है, फॉल्स है, एक्सपेक्टेशन हमारी हो या कोई रियलिटी हमारे सामने आए, तो उस वक्त आपने पास्ट टेंस यूज़ करना होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं यूज़ करना। तो अब इसमें भी आप देख सकते हैं कि एक हमारे सामने रियलिटी आई है कि इट्स नॉट एज बिग एज आई, ठीक है, आगे ब्लैंक है तो अब हम इसमें पास्ट टेंस यूज़ करेंगे और वो सिंपल सेकंड फॉर्म यानी जिसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसी तरह अब आगे आप देखें, यू लुक टायर्ड यस आई ब्लैंक फ्रॉम 10 दिस मॉर्निंग अंटिल 5 o'clock। तो जब इस तरह हमारे पास कोई सेंटेंस आ जाए जिसके अंदर आपको ऐसे फील हो कि हमारे पास जो फिनिश्ड पीरियड ऑफ टाइम को शो कर रहा हो, जैसे अब ये लुक टायर्ड बेसिकली फिनिश टास्क को शो कर रहा है, तो उस केस में आप लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव यूज़ नहीं करना, उसके अंदर हम यूज़ करेंगे पास्ट टेंस यूज़ करेंगे जो कि हमारे पास पास्ट कंटिन्यूस होगा, वाज साइकिलिंग यहाँ पे आएगा। तो ये आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है कि जब फिनिश पीरियड ऑफ टाइम आपको जिस तरह ये लुक टायर्ड इसके अंदर टास्क कंप्लीट हो चुका है तो ये फिनिश्ड एक्शन को शो कर रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करेंगे, हम प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव यूज़ नहीं करेंगे। तो ये चीज़ एक आपने अपने माइंड में रखनी है। आगे अगर आप देखें तो ही रिफ्यूज़ टू गो टिल ही ब्लैंक ऑल द पिक्चर्स। तो जो हमारे पास ये वर्ड होते हैं टिल या अनटिल, बेसिकली ये एम्फेसाइज देते हैं कंप्लीशन या एक्सपेक्टेड कंप्लीशन ऑफ एन आइडिया। तो इस तरह के जो हमारे पास टिल या अनटिल आ जाए तो उसमें पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ होगा, जैसे आप देख सकते हैं ही रिफ्यूज सेकंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट, और उसके बाद फिर पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करना होता है, यानी पहले पास्ट इंडेफिनिट फिर पास्ट परफेक्ट टेंस। तो अब पास्ट परफेक्ट आप देख सकते हैं अल्फा ऑप्शन के अंदर है, जब भी टिल या अनटिल आएंगे तो स्टार्ट में जो टेंस यूज़ होगा वो पास्ट इंडेफिनिट होगा और उसके बाद पास्ट परफेक्ट। इसी तरह आगे आप देखें, आई एम श्योर जॉन आगे ब्लैंक अ फर्स्ट क्लास इन द कमिंग एग्जाम्स। तो हमारे पास जो फ्यूचर का कोई थिंक हमने यानी टू टॉक अबाउट व्हाट वी थिंक विल हैपन इन फ्यूचर, कि फ्यूचर के अंदर कोई चीज़ रोनुमा होनी है तो उसके बारे में जब हम बात करते हैं सोचते हैं तो तब हम फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। जैसे अभी वो देख रहा है कि आई एम श्योर जॉन अ फर्स्ट क्लास इन द कमिंग एग्जाम, तो अब फ्यूचर के इवेंट के बारे में वो सोच रहा है, बात कर रहा है, तो यहाँ पे सिंपल फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस यूज़ होगा जो कि हमारे पास बीटा ऑप्शन है। तो ये आप लोगों के साथ फॉर्म्स ऑफ वर्ब के मैंने काफ़ी हद तक कोशिश की है कि मैं आपको आइडिया दूँ कि आपने कैसे अपनी इंग्लिश को रिवाइज़ करना है, किस तरह से टेंसेज और फॉर्म्स ऑफ वर्ब को अपने एमडी कैट के लिए रिवाइज करना है, क्योंकि उधर जब मैं आपके टेस्ट लूंगा तो आपको आइडिया होगा, जब आपके सामने सेंटेंस कंप्लीशन होंगे, स्पॉट दी एरर होंगे, तो आपकी जब तक बेस नहीं बनेगी आप इंग्लिश का पोर्शन अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। तो चैनल के साथ कनेक्टेड रहें, इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपको ये सारी इंग्लिश की बेसिक कवर करवा दूंगा, फिर आप लोगों को मैं एमडी कैट पैटर्न पे टेस्ट लूंगा। तो चैनल के साथ कनेक्टेड रहें, बेल नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि जो भी वीडियो है वो टाइमली आप लोगों को मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।